हेलो गाइस, आप देखिए द स्टोरी टाइम चैनल। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं 10 वर्ड वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। साथ ही गाइस मुझे माफ़ कर देना, मेरी जो वीडियो थी वो डिले है, मुझे पता है गाइस, पर मैं घर में कुछ काम आ गया था इसलिए मुझे डिले हो गई गाइस, तो माफ़ कर देना गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करिए। जो स्टोरी यहीं से स्टार्ट होंगी तो जैसे खत्म हुई। लेन कहता है कि जो चौथा सेक्ट है वो बीस्ट कंट्रोल सेट है, जो बीस्ट को कंट्रोल करती है ना, वो बीस्ट की रो पावर का यूज़ करती है। वो बीस्ट को अलग अलग जितने भी प्रकार के बीस्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेन कहता है कि वेल जितना हाई लेवल होता है उतना ही ज़्यादा वो बीस्ट को ताकतवर को कंट्रोल कर सके। पर ये भी डिसएडवांटेज होती है कि उनके पास बीस्ट ना हो तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो बाकी कल्टिवेटर्स के खिलाफ ज़्यादा ताकतवर नहीं माने जाते, पर उनके बीस्ट ही है जो ताकतवर होते हैं। वेल जो बाकी कल्टिवेटर होते हैं वो अपनी टेक्निक के ऊपर महारत हासिल करते हैं, इसलिए उनके पास वेपन ना भी हो तो वो ही ताकतवर है। पर जो बीस्ट कंट्रोल सेक्टर के जो ही डिसाइपल होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर इतने नहीं होते। लिन फिर कहता है पांचवी ना आखिरी जो सेक्ट है द फोनिक्स अलायंस सेक्ट है, जिसमें से लड़कियां ही रहती हैं ना, वहाँ पे लड़कियों को जाने की अनुमति होती है ना, वहाँ पे जो भी रिक्रूट होते हैं वो लड़कियां ही होती है। लिन कहता है कि वेल मुझे इतना तो नहीं पता, पर नहीं पता ये है कि जो भी लड़कियां हैं वहीं पे वहाँ पे जो भी लीडर है जितनी भी है वो औरतें ही हैं। लिन ये बात कहता है ना। लिन कहता है वेल जो भी मेरे दुश्मन है द बीस्ट अलायंस सेक्ट, द डीमन अलायंस सेक्ट, साथ ही साथ ब्लडी के असैसिन सेक्टर। लिन कहता है इन तीनों को तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ने वाला, ये मेरी फैमिली के पीछे आए ना, इन्होंने मेरी भाई बहन को ही मारा है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में कहता है ना। तभी जो लिन की छोटी बहन होती है ताओ ताओ, वो कहती है ब्रदर आप उठ जाओ। जो वो लू ही होता है वो भी कहता है ब्रदर उठ जाइए। वो खा सा होता है साथ में। जो लिन होता है वो कहता है सच में मैं सोच गया था क्या। वो कहता है कि वेल मैं सपने में देख रहा था सच में। जो ताओ होती है वो कहती है ब्रदर यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट है, हमें कोई शेल्टर ढूंढना चाहिए। ये बात लिन सोचता है ना। लिन दोनों सर पे हाथ रखता है ना, कहता है टेंशन मत लो, अब मैं आ चुका हूँ ना। ये बात हो कहता है ना। तो कहती है तो आपका दिमाग हिल चुका है शायद से, आप हमारे साथ में ही थे। मुझे लगता है कि आपके फैमिली के बिछड़ने के कारण से दिमाग खो चुका है। लेकिन मन ही मन सोचता है वेल ये जो दोनों है ये मन के अंदर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जब इनको फैमिली जब हमारी सामने ही जो मदर थी वो मारने लग गई थी, मतलब कि वो मरने वाली थी, तब इन दोनों ने देखा था ना। लेन कहता है वेल फिर भी ये मुझे हिम्मत दे रहे हैं। लेन हंसता है ना, कहता है वेल ठीक है मैं समझ गया। जो तावता होती है वो कहती है कि ब्रदर आप हंस क्यों रहे हैं ये बात सुनते हुए। लेन कहता है ठीक है माँ मैं चुप कहता हूँ। वीडियो में यहाँ तक आ चुके तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है तो दबा के सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो लिन होता है वो लू को उठाता है ना, कहता है भी चलो हम चलते हैं आगे। जो सुनते जो तावता होती है वो कहती है ब्रदर हम कहाँ पे जाने वाले हैं। जो लू होता है वो कहता है ब्रदर मुझे नीचे उतार दो, मैं अकेला ही तो चल जाऊंगा। ये बात सुनते हुए लेन हंसता है ना, कहता है वेल तुम सच में तुम बीमार हो ना, तुम्हारी घुटने पे चोट भी लगी है, तुम चुप कर जाओ। लेन आराम से उठाता है ना, कहता टेंशन मत लो मैं बिल्कुल ही थका नहीं। वो कहता है ब्रदर पर आप थके चुके हो गए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही आपका स्विच एनर्जी खत्म हो चुकी थी। ये बात सुनते जो लिन होता है वो कहता है टेंशन मत लो। लेकिन ये बात कहता ही है ना, आराम से आगे चलने लग जाता है। जो देखे ताओ कहती है ब्रदर हम कहाँ पे जाने हैं बताओ तो सही। ये बात सुनते लिन कहता है कि वहाँ आगे तरफ एक पुराना सा घर है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। ये बात सुनते हुए ताओ कहती है क्या सच में वहाँ पे भूत तो नहीं ना होंगे। लेन कहता है कि वेल टेंशन मत लो। लेन की याद कहता है पिछली लाइव में जब उसकी भाई बहन मारे गए थे तो जो गार्ड थे उन्होंने लेन को देख लिया था, लेन के पीछे पड़ गए थे, लेन भाग रहा था। लेन वहाँ जो पुराना सा घर था वहाँ की तरफ चला गया था। वो घर के अंदर चला जाता है ना, छुप जाता है। जहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो आपस से बात आ रहे होते हैं ना, कहते हैं कि वो बच्चा कहाँ गया। दूसरा जो गार्ड होता है वो कहता है पता नहीं यार, ये जो विला है इसके अंदर चलते हैं ना, इसके अंदर वो होगा। जो सुनते हो दूसरा गार्ड कहता है तुम पता नहीं है क्या, तुम बेवकूफ़ हो क्या, ये जो पुराना विला है इसमें जो फैमिली थी वो मारी गई थी ना, ये बहुत ज़्यादा इवल फैमिली थी, तुम्हें दिख नहीं रहा। ये जो फैमिली जो ये मतलब घर है ये पुराना है, साथ ही साथ इसके इविल एनर्जी आ रही है, तुम बेवकूफ़ हो क्या, वो बच्चा भी क्यों जाएगा, इसके अंदर इविल एनर्जी है। जो लिन होता है वो साइड की तरफ जो खिड़की की तरफ देख रहा होता है ना, सुन रहा होता है बातें होने की सभी दोनों की। लिन सुनने ना कहता है कि क्या, लिन डर जाता है। लिन पीछे की तरफ एक गोफ्ट की आवाज़ आती है ना, कहते तुम सब कौन हो। जो बाहर की तरफ जुगाड़ होते हैं वो भाग चुके होते हैं। लेकिन ये बातें याद कर रहा होता है ना, लेना हंसता है ना, कहता सच में वो बल बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिली ना, मैंने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। लेन फिर याद करता है कि ऐसे वो जो गोफ्ट थी वो लेन से पूछती है ना, कहती है कि वेल तुम बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो।
लेकिन उन्हें भाव कहता है ना, कहता है माफ़ कर दीजिए, यहाँ पे जो गार्ड थे उनसे मैं भाग के आ रहा था, बच्चे बचाते आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे छुप गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बात सुनते जो गोश्त थी वो कहती तुम्हें पता है यहाँ पे आने का क्या मतलब है, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। ये बात सुनते हुए लेकिन कहता है वेल मुझे ऐसा नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, साथ ही आपने मुझे मारा नहीं, वरना मुझे आप कब की मार चुकी होती। मार वो सुनती है ना, हंसती है ना, कहती वेल अच्छा, वो लेने की पीठ थपथपाती है ना, कहती है वेल तुम्हें एक अच्छे बच्चे, तुम्हें देख के ही पता चल गया कि मैं कितनी ज़्यादा सुंदर हूँ। वो कहती है कि वेल हाँ सच में तुम पहले बच्चे हो जो मुझे देखते हुए बहुत ज़्यादा ही कह रहे हो कि मैं सुंदर लग रही हूँ। वो होती है ना बहुत ज़्यादा खुश लग गई होती है। लेकिन कहता है कि वेल यहाँ पे भी मैं अब मैं यहाँ से चला जाऊँ क्या। ये बात सुनते हुए जो गोश्त होती है वो कहती है वेल तुम्हारी फैमिली कहाँ पे। लेकिन कहता है कि मेरी फैमिली नहीं है। वो कहती तुम यहाँ पे हुए तुम जाओगे कहाँ पे। लेकिन कहता है वेल मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ पे जाऊँगा। ये बात सुनते हुए जो गोश्त होती है वो कहती है ठीक है तुम यहाँ पे रह सकते हो। ये बात सुनते हैं लेकिन कहता है शुक्रिया आपका। वो कहती पर यहाँ पे 1 मंथ का किराया तुम्हारी जो स्पिरिचुअल जो सोल है उसकी 1 ड्रॉप है। ये बात सुनते हुए जो एसेंस, ये बात सुनते हुए लेकिन कहता है कि क्या मेरी सोल का एक एसेंस जो बहुत ज़्यादा ही होता है। लेकिन कहता है वेल जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा ताकत होती है, सोल ना हो तो इंसान मारा जाता है। जो सोल के जो एसेंस है वो नेचुरली माना होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो आसपास में इकट्ठा होती है, जो सोल होती है रिफाइन होती है ना, उसे बार बार एसेंस निकाल दिया जाए तो ड्रॉप बनते हैं ना, बिल्कुल कम ही होते हैं। लेकिन फिर ये बात कहता है ना, लेकिन कहता है कि वेल इसमें मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। ये बात सुनते हो वो कहती है मुझे क्या, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे रहने वाले हो, तुम यहाँ पे रहना चाहते हो। ये बात सुनते हो लेकिन कहता है ठीक है वेल। लेकिन वो कहती है कि वेल तो फिर मंथ पहले ही पे कर दो। ये बात सुनते हुए लेकिन बैठ जाता है ना, लेकिन सोचा होता है वेल ये बहुत ज़्यादा बुरी है। लेकिन ये बात क्या होता है ना, वो कहती है वेल तुम यहाँ से जा तो नहीं सकते। लेकिन जो होता है वो बैठ जाता है ना, अपने आसपास में जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे यूज़ करना चाहता है। आसपास में जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे यूज़ करते हुए अपने जो होता है वो खून निकल जाता है, मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है, क्योंकि उसके जो सोल होती है उसका तोड़ रहा होता है, वो तोड़ मरोड़ के उसे जो स्पिरिचुअल एनर्जी का जो एसेंस होता है सोल का वो निकालता है, नल वो दे देता है। वो कहता है ये लीजिए। वो कहती है वेल हाँ ठीक है ये बहुत ज़्यादा कम है पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, कहती है ठीक है फिर तुम यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन ये बातें पुरानी सोचा होता है लेकिन कहता है कि ये पहले की बातें थी, वो की बातें नहीं है, मैं आराम से जाऊँगा ना। उससे जो सोल है इस बार मैं जो सोल है उसके बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं देने वाला। ये बात लेकिन कहता है ना, कहता है वेल ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। जो इविल सोल होती है वो ह्यूमन की जो सोल होती है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वो चूसते हैं ना, ह्यूमन जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसी कारण से लेनी ये बात सोचा होता है ना, लेनी कहता है कि वेल इस बार तो मैं बिल्कुल भी अपना जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। लेकिन ये बात क्या होता है ना, लेकिन कहता है कि वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन कहता है कि वेल मैं अपने भाई बहनों को भी हार्म नहीं होने दूंगा। ये बात नहीं कहता है ना, जो खरे की तरफ आ चुके थे जो ताकतवर है वो कहती है यहाँ पे बहुत सारे डर रह गए, ये बहुत सारी अजीब सी जगह है। ये बात सुनते हुए लेन कहते हैं हम बस थोड़े टाइम तक यहाँ पे रहेंगे, बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सुनते हुए जो ताकत होती है वो कहती है क्या यहाँ पे कितना टाइम रुकना होगा। जो लू होता है वो कहता है कि बेटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से हम चले जाते हैं। लैंड कहता है चुप रहो, तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है ना, तुम देख नहीं पा रहे हो। जो लेन लू है उसकी तबीयत ख़राब है। ये बात सुनते तो साथ होती है ना, लेन को पकड़ लेती है ना, लेन आराम से अंदर जाने के जैसे जो देख के वो कहती है बेटा आप बिल्कुल डर नहीं रहे। जो होता है बिला उसके अंदर आ चुके होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही धूल होती है, जो देख के ताता कहती है बट यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ हम चले जाते हैं। ये बात सुनते हैं लेकिन कहते हैं तुम साथ रहो। लेकिन अंदर की तरफ जाने जाता है ना, कहते हैं वेल जो गोट है यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप ऊपर की तरफ दिखता है ना, कहते हैं वेल तुम यहीं पे ना तो बाहर निकल जाओ। ये बात सुनते हुए जो साइड की तरफ बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ आई जाती है ना, कहती है वेल वो कहती है कि वेल तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ। ये बात वो कहती है ना, बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन कहता है कि वेल लियन सच में। ये बात सुनते हुए वो हैंडल कहती तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। लेकिन कहता है कि वेल मैं तुम्हें जानता हूँ। ये बात सुनते हुए कहती कि क्या तुम मुझे जानते हो। लेकिन कहता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा मशहूर हो सभी तरफ में, तुम सभी जो गोस्ट स्पेड है वहाँ की तुम क्वीन मानी जाती हो। ये बात सुनता है लियन हंसने कहती कि सच में। वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, नाचने लग जाती है, कहती है कि वेल मुझे सच में मुझे कोई फॉलोवर मिला मेरा। ये बातें सुनते हैं लियन कहता है कि हाँ हाँ मैं बहुत बड़ा आपका फ़ैन हूँ। लेने की ये बातें सुनते हैं जो लियन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी ना, कहती वेल ठीक है
तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? ये बात वो कहती है, ना खास सही होती है। लिन कहता है हम सभी यहाँ पे रहने के लिए आए थोड़े टाइम के लिए। वो कहती है पर क्यों? लिन कहता है कि वेल यहाँ पे हम बचते बचाते हैं, हमारे पीछे कोई लोग हैं ये पता सुनते हुए। जो लियन होती है वो कहती है तुम तीनों यहाँ पे रहने वाले हो क्या? ये पता सुनते हुए लिन कहता है वेल हाँ। वो कहती है ठीक है तो फिर तुम तीनों कोई मेरे फैन हो, तुम हो तीनों फैन हो, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा डिस्काउंट दिलाती हूँ। तुम तीनों को ही अपने 1 मंथ के लिए जो स्पीच ना जो है वो मुझे देनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें रहने दूँगी। ये बता सुनते लेन कहता है कि प्लीज़ आप हम अब डिस्काउंट नहीं दे सकते क्या? ये बता सुनते हुए कि क्या डिस्काउंट? तुम यहाँ पे रहने के लिए आए हो क्या? ये बता सुनते हुए वो कहती है कि मैं तुम्हारी ज़्यादा कोई फ्रेंड नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी कोई दोस्त लगती हूँ। जो लिन होता है वो ताओ की तरफ देखता है, साथ में लू की तरफ। वो याद करती है ताओ भी फ्लैशबैक को, जहाँ पे लिन ने बताया था कि वहाँ पे कोई होगा मेहमान उसके साथ में। सामने की बहुत ज़्यादा ही प्यार से नज़रों से दिखना, जब मैं तुम्हें एक इशारा करूँगा ये पता सुनते हुए दोनों कहते किया पर क्यों? वो कहता है वहाँ पे हम रहना चाहते। तुम दोनों को पता चला कि समझ गए क्या? लिन समझा दिया था इसलिए। लिन उनकी तरफ इशारा करते ना कहते प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा प्यारी से नज़रों देखने आ जाते, जो तीनों ही बहुत ज़्यादा ऐसे उम्मीदों से देख रहे थे। जो देख वो खांसती है ना कहती है ठीक है मैं तुम तीनों को रहने दूँगी, ठीक है? मैं तुम्हारे कोई बिल्कुल ही स्वेच्छा नहीं रहूँगी, ठीक है ना? ये बता सुनते लिन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वो कह रही है वेल ठीक है। वो लिन से पूछती है कि वेल तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? लिन कहता है कि वेल मुझे खाना बनाना आता है। ये बता सुनते वो कहती है ठीक है, तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? ये बता सुनते तो कहती है मुझे आप बताएँगे क्या कि खाना गोश्त तो खा नहीं सकते ना? ये बात सुनते वो कहती तुमने कहा, किसने कहा कि खाना नहीं खा सकती मैं? ये बात सुनते लिन कहता है कि वेल मेरी छोटी बहन तुम्हें सच में नहीं पता था? ये बात सुनते तो कहती है कि वेल मुझे पता ही नहीं क्या, मुझे बस इतना ही पता है कि जो गोश्त होते हैं वो खतरनाक होते हैं। ये बात सुनते लिन कहता है कि वेल हाँ, जो गोश्त होते हैं वो खाना खा सकते हैं, वो इंसानों को ही खा सकते हैं। ये बात सुनते जो लियन होती है वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें खा के दिखाऊँ क्या? ये बात सुनते ताओ डर जाती है ना लिन के पीछे छुप जाती। लिन कहता है वेल ये मज़ाक बहुत हो गया। लिन कहता है आप शांत हो जाइए प्लीज़। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी अपनी फ्रेंड को टिका लो, ज़्यादा ही ऐसी बकवास ना करे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये बात उनसे लेन कहता है कि वेल ठीक है, हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। वो कहता है कि वेल मैं तुम कहाँ पे रहोगे? ये जो कमरा है ऊपर का मेरा है। ये बात सुनते लेन कहता है कि वेल ये जो साइड का है हम ले लेंगे। ये बात सुनते वो कहती है कि हाँ, क्या कर सकते हैं? लिन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है कि हाँ ठीक है। वह जो लिन होता है वो कहता है चलो फिर। वो साइड में एक कपड़े को बिछाता है ना, वहाँ पे लू को नीचे लिटा देता है ना, कहता है कि वेल लियन से पूछता है कि वेल मुझे आप बता सकती हैं यहाँ पे आसपास में जड़ी बूटी कहाँ पे पाई जाती है? ये बात सुनते हुए लियन कहती है कि वेल हाँ यहाँ पे साइड में एक पहाड़ है, वहाँ पे जड़ी बूटी मिल जाएगी तुम्हें। तुम कहना क्या चाहते हो? लियन कहता है कि वेल मेरे भाई बीमार है। ये बात सुनते हुए कहती है हाँ दिख ही रहा है। ये बात सुनते ताओ कहती है आप पूछ ही क्यों नहीं? ये बात सुनते हुए कहती चुप रहो। जो लिन होता है वो कहता है शुक्रिया आपका मुझे बताने के लिए। ये बात सुनते हुए कहती कोई बात नहीं। यहीं पे वीडियो खत्म होती है गाइस। ना लाइक जो टारगेट है वो 10 लाइक है, अब 10 लाइक कर दोगे तो मैं कल की वीडियो डाल दूंगा गाइस। तो अब तक के लिए बॉय गाइस, जॉय बॉय।